हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या प्रावधान हुए थे, जो जो हमारे लिए जरूरी है पढ़ना, वो सब हमने इसमें लिखे हुए हैं। तो हम पहले थोड़ा सा बताते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों लाया गया था। क्या हुआ था कि जिस समय लाया गया था उस समय पूर्ण स्वराज्य, स्वतंत्रता और स्वशासन, इस तरह की मांगे अंग्रेजों के सामने रखी जा रही थी और उनको आंदोलन करने की धमकियां दी जा रही थी। उसी टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। तो अंग्रेजों ने सोचा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने दमनात्मक कार्रवाई करके उसको रोक दिया था। अंग्रेजों ने सोचा कि दमनात्मक कार्रवाई करके, दमन के द्वारा, पुलिस का इस्तेमाल करके हम इस चीज को ज्यादा दिन रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि आपस में अगर इन लोगों में फूट डाल दी जाए, जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन या क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर इन लोगों के बीच में हम फूट डाल दें तो क्या होगा कि इनमें से कुछ लोग हमारे साथ आ जाएंगे और फिर कुछ जो क्रांतिकारी गतिविधियां वाले मिलेंगे, जो हिंसात्मक कार्रवाई करने वाले मिलेंगे, उनको हम दमन के द्वारा शांत कर देंगे, जिससे कि अंग्रेजों को शासन करने में आसानी रहेगी। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये अधिनियम बनाया। तो इस अधिनियम में कौन सी धाराएं थी, क्या क्या चीज थी, देखो पढ़ते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1 पर हमने लिखा है कि ये अधिनियम अगस्त 1935 में पारित हुआ था। 1935 में पारित हुआ था। उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे वेलिंगटन और जो भारत सचिव थे वो थे जेटलैंड। ठीक है। नंबर 2, इसमें 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी तथा इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा जिसमें सभी प्रांत रहेंगे और जो भी कमिश्नरी वगैरह थी, भारतीय रियासतें थी, उन सबको उसमें शामिल होना था। लेकिन हुआ क्या कि जो भारतीय रियासतें थी वो कभी इसमें सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं हुई। जो भारतीय रियासतें थी इस अखिल भारतीय संघ में कभी भी वो शामिल करने के लिए राजी नहीं हुई थी। इसलिए अखिल भारतीय संघ का जो स्वरूप था, जो अंग्रेजों ने सोचा था, वो कभी सामने नहीं आया, उसकी स्थापना नहीं हो पाई। अगला पॉइंट है, जो विषय थे, जो भी प्रशासन करने के विषय थे, उन सब के लिए 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूची बनाई गई। एक सूची थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची और एक थी समवर्ती सूची। संघ सूची में तो वही चीजें थी जिनको केंद्र सरकार को चलाना था, जिन पे शासन करना था, जिन विषयों पर उन केंद्र शासन को विधि बनानी थी, उन विषयों को संघ सूची में डाल दिया गया। जो विषय राज्य के अंतर्गत दिए गए, प्रांतों के अंतर्गत दिए गए, उनको राज्य सूची में डाल दिया गया। जो ऐसे विषय थे जिन पर राज्य तथा केंद्र दोनों ही विधि बना सकते थे, कानून बना सकते थे, उनको समवर्ती सूची में डाला गया। कुछ ऐसे विषय थे जो इन सूचियों में नहीं थे, उनको बोला गया अवशिष्ट विषय, और उनको लागू करने के लिए, उन पर विधि कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? भारत के वायसराय को। ठीक है। अगला है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? हमारा 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था प्रांतों में। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और प्रांत सीधे क्राउन से जुड़ गए। जो उस समय प्रांतों के गवर्नर रहते थे, इससे पहले वो भारत सचिव तथा वायसराय के अंडर में काम करते थे, उनके द्वारा कार्य करते थे। लेकिन इसके द्वारा क्या किया गया कि उनको सीधे क्राउन के जोड़ा गया, मतलब क्राउन के आदेश के अनुसार वो फिर कार्य करने लगे। उनके ऊपर से वायसराय तथा भारत राज्य सचिव का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है। अगला है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई प्रांतों में। उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है, आप शायद जानते होंगे
कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो विधानसभा के या विधान परिषद जो भी था उसके प्रति उत्तरदायी रहती थी। तो जो गवर्नर जो राज्य करता था, जिन मंत्रियों के द्वारा वो जो मंत्री रहते थे वो राज्य की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रहते थे, इसलिए उसमें बोला गया कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। लेकिन ये जो व्यवस्था थी 1937 में लागू की गई तथा 1939 में समाप्त कर दी गई। 1937 में लागू की गई और 1935 में समाप्त कर दी गई। 1939 में, 1937 से 1939 तक ही रही। अगला हमारा 11 राज्यों में से जो 11 प्रांत थे, जो अंग्रेजों के अंडर में 11 प्रांत थे, उनमें से 6 प्रांतों में, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था जैसे आज के टाइम पर विधानसभा और विधान परिषद, इसी तरीके से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। कौन से राज्य थे? बंगाल, मद्रास, बंबई, ये तो 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की सबसे बड़ी, बंगाल, मद्रास और बंबई। उसके अलावा और कौन जोड़ा गया? बिहार जोड़ा गया, संयुक्त प्रांत जोड़ा गया और असम जोड़ा गया। इस तरीके से इन 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है। अगला है इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई। 1858 के अधिनियम में क्या किया था? भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था 1858 के अधिनियम में। तो उसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद की स्थापना की गई, तो उसके लिए एक परिषद बनाई गई थी, उसको भारत परिषद का नाम दिया गया। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उस भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा जो राज्य सचिव था, अब देखो राज्य सचिव जो था वो भारत परिषद के अनुसार ही काम करता था। ये सब लोग मिलके जो भी एक क्या बनाते थे, अपनी एक मिलके कुछ ही जो बनाते थे, जो भी इनका रहता था कि भारत के राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उससे संबंधित अपना मैनेजमेंट के लिए कुछ करते थे, जो भी ये नियम कानून बनाते थे। तो जो राज्य सचिव था वो भारत परिषद के आधार पर ही काम करता था, उसकी सलाह पर, उसके द्वारा या जो भी था, उसके जो कार्य करने की जो शक्ति थी मेन भारत परिषद थी, क्योंकि वही उसके लिए क्या बोलते हैं, सुझाव देती थी कि इस तरीके से भारत में शासन को मजबूत किया जाए, इस तरीके से भारत में शासन किया जाए। लेकिन क्या किया, जब भारत परिषद को खत्म कर दिया गया तो बोला गया कि अब ये भारत सचिव काम कैसे करेगा, तो उसके लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना की गई। उसके लिए एक सलाहकार समिति की फिर स्थापना की गई थी। अगला है रिजर्व बैंक की स्थापना। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। उससे पहले भारत में कोई रिजर्व बैंक नहीं था, छोटे छोटे बैंक थे, लेकिन इसके द्वारा रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया। केंद्रीय जो लोक सेवाएं थी उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतीय सेवाएं थी उनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और एक था संयुक्त सेवा आयोग। संयुक्त सेवा आयोग में क्या था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग गठित किया गया। मतलब जैसे छोटे छोटे राज्य थे तो उनके लिए अलग अलग नहीं किया गया था, 2 राज्यों को एक साथ करके एक ही उनका संयुक्त सेवा आयोग गठित कर दिया गया था। तो ये व्यवस्था इसमें की गई थी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग और संयुक्त सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग। ठीक है। अगला हमारा, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मैरिस गुएयर। ठीक है। अगला हमारा मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जो भारत की जनसंख्या थी उसको मताधिकार का अधिकार मिला, मत डालने का अधिकार मिला, मत का अधिकार मिला। 10% संख्या को, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। ठीक है। अगला है दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया। देखो सांप्रदायिक व्यवस्था का आरंभ कब किया गया था? 1909 में, जब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचित व्यवस्था लागू की गई थी। फिर 1919 के में भी और इसका विस्तार किया गया, इसमें और जोड़ दिए गए, ईसाई जोड़ दिए गए, सिख। देखो मुस्लिम 1909 में जोड़ दिए गए थे,
फिर ईसाई, सिख, आंग्ला, भारतीय और यूरोपियों के लिए अलग से जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी 1919 में। लेकिन 1935 के द्वारा दलित जातियों, महिला और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया। ठीक है, हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसमें से आपके क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, अलग से अगर आ जाते हैं तो वो आपका लक है। जो भी इम्पोर्टेंट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने इसमें सारे ऐड किए हैं। अलग अलग चीजों से हमने ये जो कंटेंट तैयार किया आपके लिए, अलग अलग बुक से ये सब चीज निकाल के आपके लिए हमने तैयार किया। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है जो कि आपके काम आ सकता है एग्जाम में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद करें। अगर आप हमारा चैनल शेयर करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपकी मदद की हमको जरूरत है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें तथा कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो में किस चीज की कमी लग रही है। धन्यवाद, जय हिंद।